अध्याय 17 अनुच्छेद लेखन। पैराग्राफ राइटिंग। किसी भी विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उस विषय पर सोचना चाहिए। उस विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका नहीं लिखनी चाहिए। अनुच्छेद 50-60 शब्दों में होना चाहिए। दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर लिखने का अभ्यास कीजिए। क्रिसमस। भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ होली, दीपावली, दशहरा, ईद और क्रिसमस के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्रिसमस के दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने जन्म लिया था। यह त्योहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री सजाकर उसके चारों ओर उपहार रखे जाते हैं। बच्चों के लिए टॉफियां और उपहार छिपाकर रख दिए जाते हैं तथा सांता क्लॉज की कहानियां सुनाई जाती है। सांता क्लॉज बच्चों के लिए उपहार लाता है। इस दिन बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। कितनी भी ठंड हो, लेकिन लोग क्रिसमस केक तथा पेस्ट्री खरीदते हुए दिखाई देते हैं। रक्षाबंधन। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन घरों में पकवान एवं मिष्ठान भी बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इससे काफी दिनों पूर्व ही बाजारों में राखियां बिकने लगती हैं। सभी बहनें बड़े प्यार से अपने अपने भाइयों के लिए राखी खरीदती हैं। राखी के दिन भाई बहन सुबह सुबह नहाकर नए वस्त्र पहनते हैं। बहनें आरती की थाली सजाकर अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं और कलाई पर राखी बांधती हैं। यह राखी रक्षा का सूत्र है। वे कामना करती हैं कि ईश्वर उनके भाई की सब संकटों से रक्षा करे। इसके बदले भाई भी अपनी बहन को उपहार देता है और जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। गांधी जयंती। गांधी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। इनके जन्मदिन को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का पूरा जीवन सादा और सच्चा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने देश के लोगों को बुराइयां छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने छुआछूत और एक दूसरे के साथ भेदभाव का विरोध किया। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जयंती के अवसर पर हमें उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का निश्चय करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए तो हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश बन जाएगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी पहचान के लिए एक चिन्ह बना लेते हैं। इसे राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। देश के नागरिक इस राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हर सरकारी मोहर, मुद्रा तथा टिकट आदि पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस स्तंभ पर 4 सिंह बने हैं तथा नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की सदा जीत होती है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचारों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका नहीं लिखनी चाहिए। अनुच्छेद 50-60 शब्दों में होना चाहिए।